तो आज से हम लोग ग्रामर शुरू कर रहे हैं। ओके, तो ग्रामर में सबसे पहली बात जो है, आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, आप भी खुद बताएंगे हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा मैंने क्या है, सीता इज अ गर्ल। अंडरलाइन किया मैंने सीता को, बराबर है, सीता इज अ गर्ल। सेकंड सेंटेंस की तरफ देखिए आप, दिस इज अ चॉक। क्या कहाँ पे अंडरलाइन, चॉक कहाँ पे अंडरलाइन किया मैंने, चॉक पे अंडरलाइन किया। फिर बॉम्बे इज अ सिटी, मैंने कहाँ पे अंडरलाइन किया, बॉम्बे में और सिटी में। तो अगर आप लोग देखोगे कि जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है सीता, ये किसे दिया हुआ नाम है, किसी लड़की को दिया हुआ नाम है। दिस इज अ चॉक, ये क्या है, चॉक। चॉक क्या है, किसी वस्तु को दिया हुआ नाम है। बॉम्बे इज अ सिटी, बॉम्बे ये क्या है, किसी जगह को दिया हुआ नाम है। तो हम नाउन किसे कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को। सीता इज अ पर्सन, किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम। चॉक इज अ थिंग, मतलब वस्तु, किसी वस्तु को दिया हुआ नाम। या किसी, बॉम्बे क्या है, प्लेस, मतलब किसी जगह को दिया हुआ नाम। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, नाउन देख रहे हैं। नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन की संकल्पना तैयार हो गई हमारी, नाउन की जो कंसेप्ट है वो तैयार हो गई। क्या होगी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आज में नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन मतलब किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम। प्लेस, बॉम्बे किसी जगह को दिया हुआ नाम। और थिंग मतलब किसी वस्तु को दिया हुआ नाम। तो इससे हम लोग देखो लिस्ट बना लेते हैं, पर्सन की लिस्ट, पर्सन की लिस्ट बनाते हैं, प्लेस की लिस्ट बनाते हैं और थिंग की लिस्ट बनाते हैं। तो पर्सन के नाम बताइए, व्हाट्स योर नेम, या अंशिका। व्हाट्स योर नेम, My name is Samrat Gupta. सम्राट। ओके, सो फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखते हैं अंशिका। अंशिका क्या है, किसी को दिया हुआ नाम। फिर क्या है, सम्राट, किसी को, किसी लड़के को दिया हुआ नाम, बराबर है। हिंदी माध्यमिक विद्यालय, किसी स्कूल को दिया हुआ नाम। किसी व्यक्ति को दिया हुआ जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं, पर्सन्स कहते हैं, बराबर है। हाँ, जैसे मैं कामना, तो मुझे दिया हुआ नाम क्या, मेरा फर्स्ट नेम क्या है, वंदना, बराबर है। ये मेरा क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन है। फिर प्लेस की तरफ चलते हैं, प्लेस के बताइए, नासिक इज अ सिटी और बॉम्बे इज अ सिटी और सिडको इज अ सिटी। सिटी नहीं है, सिडको किसी प्लेस को दिया हुआ नाम है, बराबर है। प्लेस को दिए हुए नाम कुछ भी निकाल सकते हैं आप, आगरा, फिर अमेरिका, बराबर है, श्रीलंका, जापान, ये सब क्या है, किसी जगह को दिया हुआ नाम, उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं आगरा, फिर अमेरिका, आ रहा है समझ में। हाँ, और थिंग, थिंग कोई भी हो सकती है, दिस इज अ क्लासरूम, किसी, सॉरी क्लासरूम जगह को हो गया। थिंग क्या हो गया, चॉक, ये क्या है, स्पेक्टेकल है, ये क्या है, डस्टर है। तो ये सब क्या है, क्या है, थिंग्स है। मोबाइल थिंग है, बराबर है। बेंच थिंग है, ब्लैक बोर्ड थिंग है। तो देखो हम लोग लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फिर डस्टर, फिर बेंच क्लासरूम के लिए, तो फिर पेंसिल या फिर इरेजर, ये सब क्या है, वस्तुओं के नाम है। तो एक बात आपकी समझ में आ गई, व्हाट इज अ नाउन, नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ऐसे में तो पर्सन क्या क्या है, किसी भी व्यक्ति को दिया हुआ नाम, अंशिका दिया, सम्राट दिया, वंदना टीचर दिया, बराबर है। हाँ, शिवाजी महाराज नेम है, मोदी जी नेम है, बराबर है। तो ये क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन। प्लेस किसी जगह को दिया हुआ नाम, जगह कौन सी यहाँ पे, सिडको भी जगह है, हिंदी माध्यमिक विद्यालय ये भी जगह को दिया हुआ नाम है।
हुआ नाम है। तो ये क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस। और थिंग किसी चीज को दिया हुआ नाम। तो उसमें क्या क्या है? ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पेन, पेंसिल वो लिखे। इसके अलावा तुम लोग बताओ, पेन, पेंसिल, इरेजर और यस बुक। वेरी गुड। टेक्स्ट बुक, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, बैग। हाँ, ये सब क्या है? नाउन है। आया समझ में? हाँ, तो नाउन अभी सबका पक्का हो गया। अभी हम लोग सिर्फ सारे क्या देखने जा रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने जा रहे हैं। ऐसा है? तो बच्चों अभी हम लोगों ने पहले क्या देखा? नाउन देखा। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी जगह को जो नाम देते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं? नाउन। इन सिंपल, व्हाट इज अ नाउन? Noun is a name of a person, place or thing. Okay. So after noun, we are just going towards the adjective. So what are the adjectives? Just look here in the first sentence. Sita is a girl. ये first sentence है. Sita is a beautiful girl. इस एक सेंटेंस को देखने के बाद आपको मीनिंग क्लियर हो रहा है, सीता ये लड़की है। लेकिन यही सेंटेंस आपको क्या बता रहा है? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये? सीता ये कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। बराबर है? तो ये ब्यूटीफुल शब्द जो है वो किसके बारे में अधिक जानकारी दे रहा है? सीता के बारे में। सीता हमारी क्या है? नाउन है। ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है सीता का? वो क्या है? नाउन है। बराबर है? सीता के बारे में कौन सा शब्द अधिक जानकारी दे रहा है? सीता ये क्या है? नाउन। नाउन। सीता ये क्या है? नाउन है। सीता के बारे में अधिक जानकारी कौन सा शब्द दे रहा है? उसी की तरह से देखो, दिस इज अ चॉक। यह क्या है? चॉक है। दिस इज अ व्हाइट चॉक। ये व्हाइट जो शब्द है वो किसके बारे में अधिक जानकारी दे रहा है? तो चॉक ये क्या है? चॉक क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में अधिक जानकारी कौन सा शब्द दे रहा है? व्हाइट। व्हाइट मतलब सफेद। चॉक की वो क्या कर रहा है? चॉक को वर्णन कर रहा है, चॉक के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। और ऐसा समझ में कौन सा शब्द? व्हाइट शब्द। नेक्स्ट वर्ड है बॉम्बे इज अ सिटी। मतलब आपको पता है बॉम्बे यह एक शहर है। बॉम्बे इज अ बिग सिटी। बॉम्बे ये कैसा शहर है? बिग है। बिग मतलब बड़ा। किसके बारे में अधिक जानकारी है? किसके बारे में अधिक जानकारी है? बॉम्बे के बारे में। बॉम्बे क्या है? तो ये बिग शब्द भी क्या दे रहा है? बॉम्बे के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? देखो, ब्यूटीफुल, व्हाइट एंड बिग, ये तीनों शब्द जो है ये किसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं? नाउन के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। नाउन का वो क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। तो जो शब्द नाउन को डिस्क्राइब करता है या फिर टेल समथिंग मोर, उसके बारे में अधिक जानकारी देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ये क्या होता है? विशेषण। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषता बताता है ना। चौक, चौक है, चौक नाउन है, किसी चीज को दिया, लेकिन चौक कैसा है? व्हाइट है। ये देखो, ये बोर्ड है, लेकिन ये बोर्ड कैसा है? ब्लैक है। विशेषता बता रहा है। क्लासरूम है, क्लासरूम कैसा है? बिग है, एयरी है, हवादार है। बराबर है? स्पेस, स्पेशियस है, बड़ा है। बराबर है ना? तो ये सारे शब्द जो है वो क्या कर रहे हैं? नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब मतलब वर्णन कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव इज अ वर्ड which describes nouns। वो क्या करते हैं? nouns को describe करते हैं। describe nouns, जो क्या करते हैं? nouns को describe करते हैं। describe is a word describes noun, जो noun को क्या करते हैं? describe करते हैं। आज समझ में? तो चलो हम लोग एडजेक्टिव की लिस्ट बनाते हैं। अभी लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव बताइए। और एडजेक्टिव बताते समय हमें नाउन भी लगाने हैं। नाउन को लगा कर करते हैं। बराबर है? हाँ। बैग, बैग कैसी है? कैसी है बैग?
बैग नाउन है तो ब्लैक बैग कैसी है? ब्लैक है, वेरी गुड। और कौन सा वर्ड आ सकता है उसको? स्मॉल है, बराबर है। ब्लैक स्मॉल बैग आ रहा है समझ में? हेयर सिर्फ ब्लैक ही आएगा क्या? लॉन्ग आएगा, लॉन्ग हेयर, बराबर है। ब्लैक बोर्ड का क्या होगा? बिग या फिर स्मॉल? बिग ब्लैक बोर्ड, ठीक है, बिग ब्लैक बोर्ड। क्लासरूम कैसा है? सिर्फ बिग और इस पे आ रहे हो, एयरी है, एयरी मतलब हवादार है, इसलिए क्लासरूम क्या लेते हैं? एयरी क्लासरूम। आया समझ में? क्या देखा इसमें हम लोगों ने? जो शब्द नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन मतलब नाम को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब शब्द यहाँ पे जानबूझकर यूज किया मैंने, क्योंकि आजकल वो टेल समथिंग हो ऐसा नहीं बोलते, परीक्षा में बोल देंगे नहीं कि राइट द नाउन एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो क्या बताएंगे कि फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ढूंढो। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको पता होना चाहिए। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने वाले शब्द। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से हैं? समझ में आया? क्या होता है वो? जो नाउन को के बारे में अधिक जानकारी देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। आंसर में नाउन की विशेषता बताता है, नाम की विशेषता बताता है, उसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। आज समझ में सबके एडजेक्टिव पक्का? तो यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट बनाई है। बैग है हमारे पास, तो बैग कैसी है? ब्लैक भी है और स्मॉल भी है। फिर उसके बाद हेयर जो है वो कैसे है? लॉन्ग है। हेयर थिन भी है, थिन मतलब पतले है। सिल्की हेयर है, बराबर है। सिल्की मतलब हाँ बहुत ही सॉफ्ट सिल्की है। फिर कर्ली है, कर्ली मतलब घुंघराले बाल है। तो ये सारे क्या है? इसके एडजेक्टिव है। आंसर में फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड जो है तो उसका यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली ब्लैक बोर्ड नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? बोर्ड। ये बोर्ड है, इसका कलर क्या है? ब्लैक है, इसलिए ब्लैक को डिस्क्राइबिंग वर्ड है। लेकिन ये बोर्ड कैसा है? बिग बोर्ड है, बराबर है। तो और क्या क्या हो सकते हैं? स्मॉल बोर्ड हो सकता है। बोर्ड और कैसा हो सकता है? स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है और ब्लैक लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, और ब्लैक हो सकता है। ग्रीन बोर्ड हो सकता है, ग्रीन के होते हैं ना बोर्ड, तो वो क्या उसकी विशेषता है। और क्लासरूम हम लोगों ने देखा हमारा क्लासरूम कैसा है? बिग है, स्मॉल भी हो सकता है, एयरी है, स्पेशियस है। तो ये सब उसके क्या है? वर्णन करने वाले शब्द। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? इसको एडजेक्टिव कहते हैं। आज समझ में? एडजेक्टिव सबका पक्का हो गया? भूलेंगे नहीं। नाउन क्लियर हो गया? एडजेक्टिव क्लियर हो गया? ध्यान है सबका? यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सेंटेंस की तरफ ध्यान दो। फर्स्ट सेंटेंस है सीता इज अ गर्ल, शी इज वेरी क्लेवर। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है सीता को और दूसरा अंडरलाइन किया है शी को। दिख रहा है? सीता यह एक लड़की है, बराबर। फिर से मैंने सीता क्यों नहीं लिखा? सीता इज वेरी क्लेवर, एक ही वाक्य है, तो ऐसा वाक्य तो हम लोग नहीं कर सकते। सीता इज अ गर्ल, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता इज वेरी क्लेवर, सीता इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये सब हम लोग सीता बार बार कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? उससे क्या होता है कि वाक्य जो है वो डल और बोरिंग लगने लगता है, बराबर है समझ में? तो वाक्य खराब लगने लगता है। ये भाषा की सुंदरता का सवाल है। तो इसलिए जब हम नाउन पहले बार यूज करते हैं तो उस नाउन की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन है, तो क्या करना है? हमें उसे टालना है, उसे अवॉइड करना है रिपीटेशन को। तो हम जिसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग किया हमने यहाँ पे? शी का, बराबर है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, जो नाउन की जगह पे आता है, बराबर है। तो सीता ये लड़की है, इसके लिए हम लोगों ने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? शी या प्रोनाउन यूज किया, ऐसे में। फिर उसके बाद राम इज अ बॉय, यहाँ पे अंडरलाइन राम को है, एंड ही इज अ वेरी स्मार्ट। तो ये भी सेम हो सकता है,
Ram is a boy. He is very smart. Ram is a boy. Ram is very smart. Ram is very clever. Ram is tall. Ram 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 डबल हो रहा है. उसे अगर टालना है तो हम लोगों को क्या यूज करना है? He. वो क्या है? प्रोनाउन है. नाउन की जगह पर जो आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. ऐसे में जो चीज नाउन की जगह पे आती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. आंसर में नेक्स्ट है दिस इज अ चॉक. चॉक है, बराबर है. इट इज वेरी यूजफुल. दिस इज चॉक. This chalk is very useful. Chalk is white. Chalk is small. Chalk is big. Chalk is जो कुछ भी हम लोग सेंटेंस बढ़ाते जा रहे हैं तो चॉक 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 बार बार करते तो वो सही रहता है क्या? नहीं. तो वो रिपीटेशन टालने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? इट का यूज कर रहे हैं. ऐसा में तो चॉक को बार बार न कहते हुए चॉक की जगह किसको दे दिए हैं? इट को दिए. ऐसा में तो ये देख रहे हैं जब भी लड़की होती है तो क्या यूज किया? शी. लड़का होता है तो क्या यूज किया? ही. लेकिन लड़का लड़की दोनों भी नहीं है, वस्तु है, थिंग है, तो उसकी जगह पे किसका लीजिएगा? तो आया समझ में? प्रोनाउन कब कहाँ यूज किया जाता है? लड़की होगी तो क्या यूज करेंगे? शी. लड़का होगा तो क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे. और लड़का लड़की कुछ भी नहीं है, वस्तु है, किसी जगह का नाम है, कोई प्राणी है, कोई पक्षी है, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे? या क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे. ऐसा है. तो अगला देखो क्या है? चिल्ड्रन आर प्लेइंग. चिल्ड्रन मतलब क्या? बच्चे. कोई एक बच्चा है क्या? नहीं. क्या है? अनेक है. प्लूरल है ना ये. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. दे आर वेरी हैप्पी. चिल्ड्रन का रिपीटेशन टालने के लिए, अवॉइड करने के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? दे. तो बहुवचन के लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं. आज हमने ये क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन. आज समझ में? तो क्या है? चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दे आर वेरी हैप्पी. तो ये दे जो है वो हम लोगों ने किसके लिए यूज किया है? चिल्ड्रन के लिए यूज किया. तो हमारे सामने प्रोनाउंस कौन से आए समझ में? शी, ही, इट, दे. और भी है आगे क्या और भी समझाती हूँ, लेकिन प्रोनाउन समझ में आया. तो क्या कहते हैं? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. किसकी जगह पे? नाउन. जब नाउन की जगह पे जिसका उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. आंसर में प्रोनाउन पक्का हो गया सबका? यस. ऐसे में एक वचनी प्रोनाउन होते हैं और बहुवचनी होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट बना सकते हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर मतलब एक वचनी और प्लूरल मतलब बहुवचनी. तो सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं? आई नहीं आएगा. ही, शी और इट. ये क्या है? एक वचनी है, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है. और प्लूरल में कौन से आते हैं? आई, वी, यू और दे. ये सब क्या है? बहुवचनी है. आई जो है वो एक वचन में भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर पे उसका उपयोग कहाँ लिखा जाता है? बहुवचन में किया जाता है. आज समझे? तो ये वक्त आपको याद रखना है क्योंकि आगे चेंज द वॉइस हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, उसके लिए आपको ये समझ में आना जरूरी है. ऐसा नहीं है. पक्का हो गया सबका? क्या लिखा हम लोगों ने अभी? नाउन की जगह पे जिसका उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन किस टाइप के होते हैं? सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं. सिंगुलर कौन से? ही, शी, इट. बराबर है. और बहुवचनी यानी प्लूरल कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे. आंसर में तो ये क्या हो गए? बहुवचनी हो गए. पक्का हो गया सबका? भूलेंगे